नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है पिंक सिटी 360 कार्यक्रम का। कर्मचारियों को सीएम गहलोत की बड़ी सौगात। अब कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलेगी पदोन्नति के मौके। सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब साल में 2 बार डीपीसी की बैठक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब साल में 2 बार डीपीसी की बैठक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही कर्मचारियों को साल में 2 बार ऐसे मौके मिलेंगे जब उनके पद को बढ़ाया जा सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों और अधिकारियों में एक मैसेज जाएगा कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। और अब खबर जयपुर से। मंत्री रमेश मीणा का बयान। किरोड़ी लाल और गोलमा देवी पर किया पलटवार। कहा उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। किरोड़ी लाल मीणा खुद लाशों पर राजनीति करते हैं। इनकी जो इच्छा हो वो कर ले। मुझ पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच करवा ले। भ्रष्टाचार की उनकी मर्जी हो स्टेट से जांच करा ले और उनकी मर्जी सीबीआई से जांच करा ले। रमेश मीणा की और रमेश के परिवार की और किसी की भी जांच करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों की आप चर्चा कर रहे हैं उनका सूर्यास्त हो चुका है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पति लाशों की राजनीति। जयपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की मौजूदगी में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच एमओयू हुआ। इसके तहत महिलाओं के माध्यम से स्त्री निधि तेलंगाना बैंक का संचालन होगा। बैंक से 48 घंटे में लोन मिलेगा। इस दौरान राज्य विकास की मिशन निदेशक मंजू राज्यपाल, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के पाठक मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बजट में राजस्थान महिला निधि की स्थापना की घोषणा हुई थी। वहीं पीसीसी में मंत्रियों ने की जनसुनवाई में कृषि मंत्री कटारिया रहे मौजूद। खेल मंत्री अशोक चांदना भी इस दौरान मौजूद रहे। तो फिलहाल जयपुर में जनसुनवाई के दौरान कृषि मंत्री कटारिया मौजूद रहे, खेल मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुना और उनका निस्तारण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। खेल मंत्री अशोक चांदना भी इस दौरान मौजूद रहे। पीसीसी में ये कार्यक्रम रखा गया जहां पर जन सुनवाई का एक कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के अलग अलग वर्ग और अलग अलग गांव क्षेत्रों से लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारी मंत्रियों के सामने रखी। और इस दौरान कृषि मंत्री और खेल मंत्री मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के दूदू में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने मौजमाबाद सरकारी स्कूल में चल रहे कार्यक्रम में शिरकत की और नवसृजित पंचायत समिति, पुलिस थाना, बीसीएमएचओ और मौजमाबाद शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं विधायक बाबूलाल नागर ने मंत्रियों की अगुवानी की। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मंत्रियों की जनसुनवाई के दौरान रोचक मामला सामने आया है। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने मंत्री लालचंद कटारिया और अशोक चांदना से कोटखा वदा पुलिस पर बकरा बेचने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित किसान भरतलाल मीणा के रिपोर्ट पर जब पुलिस में दर्ज नहीं हुई तो किसान ने अपने स्तर पर जांच की और दूसरे किसान के पास से बकरी को बरामद किया। पीड़ित किसान का दावा है कि पुलिस ने 2000 रुपए में बकरा बेच दिया था। अंडा तो खूब चोरी बकरा था। 21 की रात है ना, तो 22 में पड़ जाती है। 2:25 में मेरा बकरा चोरी हुआ है और मेरे से 5 किलो 3 किलोमीटर आगे भट्टा है, उस पर रिकॉर्डिंग आई है। 3:35 में तो गाड़ी वापस पीछे लगा रही है उसके पुलिस वाले बकरी वाले चोर के, और 41 पे उधर जा रहे हैं और बाद में 50 मिनट पे पकड़ा है बकरी को। और चोर को तो छोड़ दिया, वो तो गए साथ में। और गाड़ी में एक आदमी को बोला है कि एक बकरी को फेंक दिया। किसान को बैटरी मांगा उससे देखने के लिए। बैटरी मांग के पुलिस वाले किसी का फ़ोन आया तो फ़ोन आते ही गढ़वासी तरफ निकल गए। जब सुबह में देखते देखते गया तो वहाँ पता चला गया रात को पुलिस वाले ने किसी चोर को पकड़ा है। तो हम थाने में गए फिर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, उस चीज़ की संभावना लगी भाई बकरा पकड़ा है यहाँ पे। तो वहाँ पे जाए रिपोर्ट कराए तो पहले बात तो सुनी ही नहीं हमारी, और 2 घंटे में जहाँ रिपोर्ट कराए, रिपोर्ट का जाओ आपका बकरा मिल जाएगा, सुरक्षित है।
उसी टाइम पे कहे कि सुरक्षित रखा हुआ है, हमारे पास रखा हुआ है, ऐसे बोले बकरा को। लेकिन मेरे बकरा 3 दिन तक भी रिपोर्ट कराने के बाद में बिल्कुल मेरे बकरे को बताया ही नहीं। और फिर किसी गांव वाले से, मेरे रिश्तेदारों से मिलकर मेरे बकरे की सूचना लगी मेरे को। बकरे को जाके हमने देखा वहाँ पे जाके, तो पुलिस वाले वहाँ पहुँचते गए हम, तो एक चित्रमल है गुजर, उनके पास हमारा बकरा मिला। उन्हें पूछा जाके हमने उनसे, तो बोले कि हमको तो पुलिस। कल का जो मामला है, रात को कुछ लोग गए थे वहाँ पे, उनका बकरी दोनों चोरी हो गए थे। उसके उपरांत जब ये थाने के अंदर गए तब वहाँ पर एक बकरी इनको लौटा दी गई और बकरे को लौटाई नहीं। बकरे को लौटाया नहीं। जब खुद का जिसका बकरी थे वो गए वहाँ पे, बकरा उनको मिल गया, उसका वीडियो है इन लोगों के पास में। वहाँ जाके बोला कि पुलिस वाले लोग हमारे इस बकरा दे के गए, और पुलिस वाले बाद में मना करते कि हम नहीं लेके आए। उसका वीडियो है, बकरा आगे जा रहा है, पुलिस की गाड़ी पीछे जा रही है। ये एविडेंस के साथ में बोल रहे हैं हम। ये राज कैसे खुला, ये बकरा बेच दिया पुलिस ने? ये बकरे वाले जब पहुंचे वहाँ, बकरे जिसके पास था उसके पास जब ये लोग पहुंचे तब इनके पास बताया, रिकॉर्डिंग है इनके पास में, वो बता रहा है क्या बताया कि सीधा पुलिस वाले बकरा दे के गए हमारे को। कितने में बेचा? पुलिस वाला देके गए। पुलिस वाला कितने में बेचा भाई? 2000 रुपये में बेचा, तो इनको बेचता तो ये बताया। तो जहाँ तक पुलिस ऐसे नकारा निकम्मे पुलिस वालों को लगा रखा है, और मैंने बार बार एक ही बात कही है उस समय भी कि जो अच्छे पुलिस वाले हैं वो लगाओ। मैंने कभी कोई नाम नहीं दिया। अभी कमिश्नर साहब का जब कोटखावदा SHO लगाया था, उस दौरान भी मेरे पास फोन आया था, तभी मैंने ये कहा था जो आपकी इच्छा है उसको लगाओ SHO को। आपने लेकिन SHO अच्छे होने थाने में बात करी थी आपने बकरा चोरी उस मामले में? नहीं, बकरा चोरी के मामले में इनके नंबर वगैरह उठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर में BVG कंपनी की रवानगी के बाद नई सफाई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसका निगम मुख्यालय से मालवीय नगर जोन के लिए मेयर सौम्या गुर्जर और कमिश्नर ने 65 नए हुपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नए हुपर्स से खास बात यह है कि हुपर्स में गीला सूखा कचरा अलग अलग एकत्रित किया जाएगा और कचरे की मात्रा संकलित भरने की क्षमता 1200 kg किया गया है। आपको बता दें कि नया कचरा संग्रहण व्यवस्था के साथ ही अब निगम यूजर चार्जेस भी वसूला करेगा। यूजर चार्जेस भवन के क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा, जो कि 20 से 150 रुपए तय होगा। देखिए, सफाई व्यवस्था नगर निगम की पहली प्राथमिकता है और सफाई ठीक अच्छी तरीके से हो, ये हमारा संकल्प भी है, जनता से किया हुआ वादा भी है कि हम सफाई को अच्छे से अच्छे कैसे दे सकते हैं। उसके तहत हमारी नई जो कार्य योजना थी, उसके तहत आज ये 65 नए हुपर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आप सभी ने देखा है कि ये हुपर्स की कैपेसिटी भी जो पहले चला करते थे पुराने हुपर्स, उससे डबल कैपेसिटी है इसमें, और संख्या भी ज़्यादा है। हर वार्ड में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 से 5 हुपर भी हो सकते हैं। तो इस तरह है रहा है ये नई व्यवस्था। और साथ ही इन हुपर्स में पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे अलग से एक एंगल लगाया हुआ है, उसमें गाय की रोटी का भी एक अलग से बॉक्स लगेगा, जिसमें गाय की रोटी जो है गाय माता तक रोटी पहुंचे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति और सभ्यता रही है कि हर पहली रोटी गाय के लिए निकलती है। तो वो एक सांस्कृतिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए भी एक नई ये अनूठी पहल की गई है, और साथ ही ये व्यवस्था अच्छे से काम करेगी। और सभी आज मेरे साथ में डिप्टी मेयर, कमिश्नर साहब और सारे हमारे मालवीय नगर के सभी जनप्रतिनिधि, सफाई कमेटी के चेयरमैन, सारे इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। 1010 प्रेस को भी जोड़ दिया चुके हैं। नहीं, वो इंटरिम मैनेजमेंट था, शायद आप समझे नहीं होंगे। कभी भी ये नहीं था, करवाया जाएगा हमेशा ही कॉन्ट्रेक्चुअली। निगम तो इंटरिम अरेंजमेंट था। और एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जो यूजर चार्जेस की बात है, वो 3 स्लैब है रेजिडेंशियल के अंदर, 20 रुपये, 80 रुपये और 120 रुपये। तो ये 3 स्लैब निगम में पैसा जमा होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का इससे सीधा कोई जो हमारा पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर का डायरेक्ट पेमेंट है, जो 111 रुपये पर हाउस होल्ड पर मंथ है, वो सीधा पेमेंट होगा। और जनता से हमारी ये गुजारिश रहेगी, बात पैसे की नहीं है। दुनिया में जहाँ भी बेहतरीन सुविधाएं मिलती है विदाउट यूज़र चार्जेस, अगर आप किसी भी बेहतरीन कंट्री का एग्जांपल लेंगे तो न केवल गार्बेज की बात है, और भी जो भी सेवाएं हैं विदाउट यूज़र चार्जेस नहीं होती। उससे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, उसको लगता है कि मैं भी इस पूरी परियोजना का एक हिस्सा हूँ, मैं भी एक पार्टनर हूँ। चाहे वो मनी थोड़ी सी है, एक घर के लिए 120 रुपया महीना, अगर अधिकतम मैं बड़े साइज़ के घर की भी बात करूँ तो कोई ज़्यादा पैसा नहीं होता है। ये 4 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। स्वस्थ यस, ये 50 गज से है, फिर 300 गज तक है, और फिर जो है 300 से बढ़ेगा, इस तरह से 3।
जयपुर में रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा के 1 घंटे पहले ही रोक देने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर एबीवीपी संगठन के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र तक उतराए गए हैं। और मीणा ने कहा कि सोशल मीडिया पर रीट का कथित पेपर भी वायरल हो रहा है। इसको लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान में रीट की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के साथ में उनके दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस प्रशासन ने 1 घंटे पहले उन्हें घुसने से रोक दिया। आखिर ऐसा कौन सा नियम इन्होंने को दिया गया कि आप किसी परीक्षा के 1 घंटे पहले आप परीक्षार्थियों को प्रवेश देने से रोक दें। साथ ही उनके साथ में दुर्व्यवहार की घटनाएं पूरे राजस्थान के जिलों से आई हैं। उनके कई हमारी बहन बेटियों के साथ में किसी के कंगन उतरवाए, किसी के चूड़े उतरवाए, किसी के सलवार काटे गए, किसी के नथली उतरवाई गई, किसी के चप्पलों को उल्हाड़ा पैर अंदर भेजा गया। तो आखिर क्या ज़रूरी पड़ गई थी कि सरकार इन चीज़ों पर रोकने में नाकाम रही और हमारे अभ्यर्थियों को परेशान किया गया। उनके पैसे तक बाहर निकलवा दिए गए, उनकी चाबियाँ बाहर फेंक दी गई। और साथ ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से एक पेपर वायरल हो रहा है और उस पेपर में जो अंदर जो पेपर था उसमें क्वेश्चन जो है एक जैसे नज़र आ रहे हैं और वो हूबहू पेपर जैसा दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये पेपर कहाँ से आया, इस पेपर को निकालने वाले लोग कौन हैं, आखिर बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। पिछली साल रीट में हुए फर्जीवाड़े को लेकर जितने भी लोगों को पकड़ा गया था वो सभी लोग आज बाहर बैठ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, सरेआम सभी लोगों से मिल रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है गहलोत साहब, इन लोगों को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। बड़े मगरमच्छों को पकड़ना होगा। इस राजस्थान की इतिहास और अध्याय का काला दिवस मनाने को मजबूर आज विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है। मैं आप सभी रीट के अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग बाहर निकलिए घर से और जंग लड़िए इन बेईमानों से। धन्यवाद। होशियार मीणा। वहीं जयपुर के महाराजा महाविद्यालय में भूमि अधिग्रहण के विरोध में अनशन जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र अनशन पर है। अनशन पर बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में देश का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का ब्यूटी लेवल फैशन शो शुरू होने जा रहा है। देश भर की 400 से अधिक सुंदरियों ने अपने इसमें भाग लेने के लिए ऑडिशन दिया हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में शो की क्राउनिंग सेरेमनी की जाएगी और साथ ही जीतने वाली प्रतिभागी को इंटरनेशनल लेवल पर जाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि आप घर बैठे OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ फैशन शोज देख सकेंगे। तो वहीं जयपुर के शास्त्री नगर साइंस पार्क के पास मेन रोड पर लगे डिवाइडर का क्षेत्र के लोगों ने विरोध कर रही हैं। डिवाइडर से आए दिन सड़क हादसे हो रही हैं। वहीं जनता के विरोध के बाद क्षेत्रीय पुलिस ने क्रेन बुलवाकर रोड डिवाइडर हटवाए हैं। और अब खबर जयपुर विकास प्राधिकरण से है। JTA ने एक दिन में पट्टा जारी किया है और JTA अफसरों ने जोन PRN जगदम्बा नगर के पट्टा नंबर D548 का पट्टा एकता माथुर को जारी किया। एकता माथुर ने आज ही पट्टे के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि अभियान के तहत JTA ने 10 दिन में 5500 पट्टे जारी किए हैं। तो खबर जयपुर विकास प्राधिकरण से है, जहां पर JTA ने एक दिन में पट्टा जारी किया है और JTA अफसरों ने जोन PRN जगदम्बा नगर के प्लॉट नंबर D548 का पट्टा एकता माथुर को जारी किया है। एकता माथुर ने आज ही पट्टे के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें कि अभियान के तहत JTA ने 10 दिन में 5500 पट्टे जारी किए हैं।
और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में। सूरतगढ़ में नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें आज वार्ड नंबर 31 के कांग्रेस पार्षद वसंत वोहरा ने अभियान में 6 महीने बाद भी पट्टे नहीं बनने के और पट्टे बनाने के एवज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिविर का बहिष्कार कर दिया है। वहीं पार्षद वसंत वोहरा ने कैंटीन कनस्तर पीट कर किए गए विरोध प्रदर्शन, इसका समर्थन भाजपा के पार्षदों ने भी किया। आपको बता दें कि पार्षद के इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की पूरे शहर में चर्चा बनी हुई है। वहीं डूंगरपुर में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी राशि डोगरा की ओर से एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें कंट्रोल रूम में कुशाल मगरी स्थित गैस गोदाम में ब्लास्ट और 2 कर्मियों की मौत की सूचना दी गई। कंट्रोल रूम की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को राहत कार्य के लिए सूचना दी गई। इधर गैस गोदाम में ब्लास्ट की सूचना पर शहर भर में हड़कंप मच गया, लेकिन जैसे ही मौके पर अधिकारी पहुंचे तो पता चला कि मामला मॉक ड्रिल का है। तब अधिकारियों ने राहत की सांस ली। वहीं इस मॉक ड्रिल में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की लेट लतीफी सामने आई। इस दौरान कलेक्टर ने लेट पहुंचे लोगों को पाबंद किया। और एक अहम जानकारी बारिश को लेकर आपको दे देते हैं। प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। तेज बारिश के चलते 4 बांध ओवरफ्लो, बीसलपुर डैम में आया 20 दिन का पानी। टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी में 60 मिलीमीटर बारिश। झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़ में भी अच्छी बारिश। राजसमंद, उदयपुर और नागौर में भी अच्छी बारिश। झालावाड़, बूंदी में अच्छी बारिश से बांध, तालाब और नदियां ओवरफ्लो हो गई हैं। तो 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश के चलते अलर्ट पर रहने वाले हैं और तेज बारिश के चलते 4 बांध पहले से ही ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसमें पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बांध के जो गेट हैं उनको भी खोल दिया गया है। और टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर में अब तक 60 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। झालावाड़, जोधपुर, नागौर, पाली में भी अच्छी बारिश हो रही है। चले बात टोंक की कर लेते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। पानी में बही करीब आधा दर्जन बाइक। आपको बता दें कि टोडा रायसिंह के मुख्य बाजार में बही बाइक्स और बड़े नाले में जाकर गिरी सभी बाइक्स। बहते पानी को वाहनों को रोकने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। तो फिलहाल आप तस्वीर देखिए, बड़े नाले में जाकर ये बाइक्स गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोग अपने बाइक्स को बचाते हुए नजर आए, लेकिन ये बहाव बहुत तेज था और इस बहाव में ये सभी बाइक्स बहकर चली गई। उदयपुर से खबर, जहां पर आबकारी निरीक्षक 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गई हैं। आबकारी निरीक्षक रविंद्र सिंह को ट्रैप किया गया है। परिवादी को केस में नहीं फंसाने के बदले ये घूस मांगी गई थी। विश्व शांति और भाईचारे की कामना को लेकर सुमेरपुर से श्री बाबा रामदेवरा दर्शनार्थ पैदल यात्रियों का एक संघ अल सुबह गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ। बाबा रामदेव नवयुवक मंडल सेवा समिति के बैनर तले 23वीं पैदल यात्रा संघ में शामिल सभी यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए इन्हें रवाना किया। रामदेव नवयुवक मंडल सेवा समिति के रामलाल कुमावत ने बताया कि इस बार पैदल यात्रा संघ में कुल 451 सदस्य हैं। रास्ते में जगह जगह पर ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधियों और सनातन धर्म प्रेमियों ने हर यात्री का स्वागत किया। आपको बता दें 3 अगस्त की सुबह विश्व शांति और सद्भावना की कामना को लेकर बाबा के दरबार में पूजा अर्चना के बाद संघ पंचरंगी ध्वजा चढ़ाकर घर लौटेंगे। हाल ही में आयोजित हुई रीट और नीट की परीक्षा में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति देना और हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र और पुरुषों से जनेऊ खुलवाने के बाद हिंदू समाज ने आक्रोश व्यक्त किया। उदयपुर में दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने सरकार के इस तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति जारी रहेगी तो हिंदू धर्म और दुर्गा वाहिनी चुप नहीं बैठेगी।
खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां नगर पालिका कार्यालय पर वार्ड 39 के लोगों ने धरना दिया है। दरअसल पालिका में ईओ विजय प्रताप मौजूद नहीं थे और इस बात से नाराज लोगों ने धरना दिया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सूरतगढ़ के प्राचीन डाब में बरसाती पानी ओवरफ्लो हो गया है और इस वजह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वहीं बाद में मौके पर पहुंचे ईओ को लोगों ने खरी खोटी सुनाई और फिर ज्ञापन सौंपकर पानी निकासी कर चार दीवारी की मांग की है। अलवर के थाना गाजी के पास भांगडोली गांव में बारिश की वजह से मकान गिर गया। इस हादसे में 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया। दुर्गति हो रही है। खबर बांदीकुई से, जहां उपखंड क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार मृतका कमली देवी इलाज के लिए गढ़लिया झोलाछाप की दुकान पर पहुंची थी और इस दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर के रूम को सील किया। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। और अब खबर कोलायत से है, जहां राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि छात्र संगठनों ने नवनिर्मित भवन में स्थानांतरण सीटें बढ़ाने और राजकीय महाविद्यालय का नाम महर्षि कपिल मुनि के नाम पर रखने की मांग की है। साथ ही छात्रों ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो छात्र प्रदर्शन करेंगे। सीकर के रिंगस में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह गंभीर नजर आ रही हैं। इसको देखते हुए डीएसपी ने रिंगस के होटल संचालकों की विशेष बैठक बुलाई और जरूरी निर्देश दिए। डीएसपी ने होटल संचालकों को निर्देशित किया कि बिना आई कार्ड और पहचान के किसी भी व्यक्ति को होटल में एंट्री नहीं दी जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर रोज आने वाले ग्राहकों की पहचान के लिए रजिस्ट्रार मेंटेन करना होगा। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।